बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों पर तालाब व नदी में डूबने से दो किशोर की मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों के गांव में मातम पसरा हुआ है। जहां पहली घटना चहुटा गांव के थुमहानी नदी में हुई, जहां मृतक मवेशी को धो रहा था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना बरहुलिया गांव के तालाब में शौच के दौरान डूबने से हो गई। बेनीपट्टी अंचल के दो अलग जगहों पर नदी और तालाब में डूबने से दो किशोर की मौत हो गई। पहली घटना रविवार की 9 बजे के आसपास की चहुटा गांव की और दूसरी घटना अरेर थाना के बरहुलिया गांव की रविवार की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार चहुटा गांव स्थित थुमहानी नदी में मवेशी धोने के दौरान डूबने से किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी अंचल के त्योंत पंचायत के चहुटा गांव के वार्ड 8 निवासी डब्लू यादव के पुत्र 13 वर्षीय देव शंकर यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे मवेशी को लेकर गांव से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा स्थित बधार की ओर गया था, जहां से थुमहानी नदी गुजरती है और लगातार हुए बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि मृतक मवेशी को धोने के लिए मवेशी के साथ नदी में गया, जहां से वह गहरे पानी में जा डूबा। मृतक को डूबते देख नदी के आसपास खड़े बच्चों ने दौड़ते हुए उसके घर पहुंचकर घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, जहां सूचना मिलते ही गांव से करीब 2 दर्जन की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर नदी में ढूंढने लगे, तो 1 घंटे के प्रयास के बाद नदी से शव को बरामद किया जा सका। मृतक का शव घर पर पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक 9वीं कक्षा का छात्र था और 3 बहन और 2 भाई समेत अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि सह पैक्स अध्यक्ष विवेक राय ने मृतक के घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त की और घटना की जानकारी सीओ व बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। उधर घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया। मृतक की मां सुनीता देवी सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर अरेर थाना के बरहुलिया गांव स्थित तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बरहुलिया गांव निवासी शंकर साह के 11 वर्षीय पुत्र गोपाल साह के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि मृतक शौच के लिए तालाब के समीप गया था, जहां पांव फिसल जाने से वह गहरे पानी में जा डूबा, जिससे उसकी मौत हो गई। तालाब के आसपास खेल रहे बच्चों ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, जहां से स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से निकालकर लाया गया। घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई, जहां अरेर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। उधर घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया। मृतक की मां ममता देवी सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस बाबत पूछे जाने पर सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने कहा कि घटना दुखद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। के लिए बाद में गया था चराने के लिए, मवेशी धोने के लिए नदी में गया ना, उसी कारण डूब गया। अच्छा, डेथ कर गया जी? मर गया है जी, मर गया है। अच्छा, क्या नाम था बच्चा का? देवशंकर यादव। पिताजी का नाम? श्री डब्लू यादव। अच्छा, कितने नंबर वार्ड में उसका घर था? 8 नंबर वार्ड में। कब गया था बच्चा मवेशी चराने के लिए? लगभग 8:30 बजे। तो मवेशी जब चराने गया तो फिर नदी में क्यों चला गया? मवेशी धोने टप गया था ना उसको, तो उसको रोकने के टाइम में जो गया था उसी कारण बह गया उसको, उसी में डूब गया। जी। आप लोग को कैसे पता चला? ग्रामीण को बाद में से एक बच्चा है कहने के लिए। अच्छा, करीब 2 किलोमीटर पश्चिम है गांव से। क्या कहा बच्चा? बच्चा कहा जो देवशंकर डब्लू के बेटा डूब गया है। अच्छा, तो हम लोग जब तक गए हैं ना, तो ढूंढे हैं, करीब 15-20 लोग इसमें गए हुए नदी में। कौन सा नदी हो? ये यहाँ थुमहानी नदी बोलता है। नदी है। कितना देर में फिर मिला आपको ढूंढने पर? लगभग 1 घंटा के बाद मिला है। 1 घंटा बाद जी। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करता है, किसान है। किसान। अभी जो है सो इस घटना के संबंध में आप ग्रामीण स्तर से पदाधिकारी सबको सूचना दी है, मुखिया सबको सूचना दी है? सूचना मिला है। कोई लोग आए थे यहाँ पे? प्रशासन यहाँ नहीं आया हुआ था, मुखिया जी आया हुआ था। अच्छा, सब चला गया पोस्टमार्टम में? जी, पोस्टमार्टम में गया था। बच्चा कितना भाई बहन है? जी, बच्चा मृतक जो 5 भाई बहन है। उसमें सबसे छोटा था या बड़ा था? छोटा था, सबसे छोटा था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।